नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम चुनावी सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मंडीदीप में और मंडीदीप से भोपाल का सफर करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनके क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सियासी माहौल पूरी तरीके से जम चुका है और इसके साथ साथ इस वक्त युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, महिलाओं हो, सभी के दिमाग में इस वक्त सवाल चल रहे हैं कि पिछले 5 साल में सरकार ने क्या कुछ किया है। कुछ युवा मेरे साथ बातचीत करते हैं उन्हीं से कि अगले 1.5 महीने के अंदर चुनाव होने मध्य प्रदेश के अंदर, एक युवा होने के नाते क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोगों के? महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई, हाँ। और रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। हाँ। क्या करते हैं आप? कंपनी में जॉब करते हैं। रोज अप डाउन करते हैं? डेली अप डाउन करते हैं भोपाल से मंडीदीप। हाँ। इसके अलावा रोजगार और महंगाई के अलावा ये सब क्या होना चाहिए जिसको लेकर चीजें सुधरे एक युवा होने के नाते? हाँ, तो रोजगार मिलना चाहिए, नए नए वैकेंसी निकले ताकि भविष्य सुधरे बच्चों का, है ना? इस जो मौजूदा सरकार उसके कामकाज कैसे देखते हैं आप? मौजूदा सरकार तो अभी कर ही रही काम, लोग है इनके पीछे घूम रहे हैं आगे पीछे। अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं लोग। शिवराज जी ठीक है? ठीक है। शिवराज जी ने काम किया? शिवराज जी ने पहले तो किया है, हाँ। अभी तो शायद नहीं कर रहे अभी। नहीं कर रहे। पहले शुरू में किया, उनने बहुत अच्छा काम किए। हाँ। अभी बस लोगों को चल रहा है गुमराह करना, सब लोगों को। बदलाव चाहते हैं क्या इस बार? नहीं, बदलाव ऐसा कुछ नहीं, मेरे को लग रहा है कोई नया चेहरा दे इस बार बीजेपी, ऐसा लग रहा है। बढ़िया चल रहा है, चुनाव की वजह से क्या होगा, सब बढ़िया अच्छा चल रहा है, वाले आशीर्वाद है, अच्छा चले बढ़िया, और क्या है। हाँ, सब बढ़िया। हाँ, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। सरकार ठीक है, भाजपा की है, भाई कांग्रेस अपनी तरह का, भाजपा अपनी तरह से बढ़िया चल रही है। तो आपको क्या लगता है कैसा बताइए, चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? चुनाव में देख तो वो तो आगे पता चलेगा भाई सब, क्या आगे क्या होगा। अरे जो मुद्दे तो होंगे, कैसे मुद्दे? दिमाग में कुछ तो होगा कि ऐसी बस चल रही हवा? कुछ वोट देने जाएंगे, कुछ सोच के जाएंगे ना? हाँ जाएंगे ना, वोट देने जाएंगे। क्या सोच के जाएंगे? जैसे हमेशा जाते वैसे ही जाएंगे। लेकिन जो मौजूदा सरकार, नहीं ये नहीं पूछ रहा, ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा सरकार, ये पूछ रहा हूँ कि जो कामकाज हुआ उससे खुश हैं या ना खुश हैं, क्या और बेहतर हो सकता है, जो काम है उससे संतुष्ट हैं? ना खुश तो ये है, दो यूपी में जो योगी जी हैं, इन लोगों ने क्या किया, सिलेंडर का जो दाम बढ़ाया है उन्होंने 550 का बढ़ाया, जो भी हो ठीक है। यहाँ मामा जी ने क्या किया, 1110 का सिलेंडर है, अब इन्हें 200 रुपये कम किए, अब कितना हुआ 910 का, कम से कम 550 600 का तो करना चाहिए साहब, कि नहीं करना चाहिए है। अब जब जीत जाएगी चुनाव, भाजपा आ जाएगी, फिर देखना वो 1400 1500 का हो जाएगा, फिर क्या मतलब, फिर बताइए आप। कुछ तो होना चाहिए ना भाई, अगर महंगाई है तो अब इसमें चुनाव के पहले ये कम हो रहा है, फिर जब चुनाव जीत जाएंगे फिर भूल जाएंगे। रोड में जो रोड कच्चा आ रहा है, ये कोई रोड है, रोड पे होना चाहिए डामर, अच्छा कंक्रीट होना चाहिए बढ़िया मस्त, फिर रोज का पानी और रोड ऐसे हो जाता है, ये बात है। मगर ठीक है, अच्छी है अपनी, मोदी सही है, उनको कुछ नहीं किया। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा, मैं शिवराज मामा जी की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा मैं, उनकी वो भी ठीक है, अच्छे है, उन्होंने बहनों के लिए अच्छा किया। लेकिन वो भी आप बोलेंगे कि आखिरी समय? नहीं, वो नहीं है, वो अच्छा किया, वो बहुत बढ़िया, वो बहनों के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने। सरकार कांग्रेस कह रही है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, नारी सम्मान लेकर आएंगे जी, वो भी कोई मुद्दे हैं आप लोगों के दिमाग में रहेंगे? देखो, अगर नारी जी कह रही है तो हो सकता मामा जी का वो बात मान जाए। नहीं, कमलनाथ जी कह रहे हैं, वो जो वादा कर रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए नारी सम्मान के देंगे, और भी कई बातें कर रहे हैं जी, वो मुद्दे हैं आप लोगों के? नहीं यार, देखो कांग्रेस जो कह रही है तो उनका तो अपन नहीं कह सकते भाई, कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, वो तो हमने देख लिया। क्या कह रहे हैं? हम लोग के अकाउंट में थोड़ी आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं आ रहे हम लोग के अकाउंट में। हम तो क्या सरकारी काम में कल पेंशन दे दे, शिवराज सिंह सरकार ओल्ड पेंशन दे दे, एक ही मांग। वो तो कमलनाथ जी वादा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में हमने दूसरे राज्यों में दे दी। भाजपा से किसी से कोई वो नहीं है, राजनीतिक पार्टी केवल एक ही मांग है। लेकिन वो वादा कर रहे हैं ना कि देंगे, बात की बात है। अच्छा, सरकार बनने के बाद मतलब आपकी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए, बस। आपको भी यही? ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, पिछली बार भी ये मुद्दा गहराया था और इस बार ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है ओल्ड पेंशन, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी वो ये मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से शुरू की जाए, क्योंकि उन्हें खासकर 2005 के बाद के जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है ओल्ड पेंशन का, और उसी को लेकर ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिलता होगा? नहीं मिलता।
नहीं मिलता। और भी महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं। वोट देंगे इस बार? वोट देंगे? मुझे अभी देना ही नहीं है। हाँ? मुझे नहीं देना है इस बार। क्यों? 16 साल की हूँ मैं। अच्छा 16 साल की, इसलिए मैंने पूछा आपसे कि ना वोट देंगे कि नहीं देंगे। लाभ मिल रहा है लाडली बहना योजना का? नहीं भैया, हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। नहीं आते। अच्छा, तो फॉर्म भरा भी नहीं। नहीं भरा। क्या मुद्दे रहेंगे महिलाओं के मामले में? सुरक्षा हो या फिर जो योजनाएं चल रही हैं, या पिछले 5 साल के कामकाज की बात की जाए तो कैसे देखते हैं आप? मैं तो सबसे पहले बोलती हूँ कि शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए और बेरोजगारी हटनी चाहिए। तो शिक्षा का स्तर सुधरा इन पिछले 20 सालों की बात की जाए जो सरकार रही है? नहीं सुधरा है। बिल्कुल नहीं। नहीं। और ये जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है ना, इस समय हम देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मतलब अपनी एज क्रॉस कर चुके हैं रोजगार के लिए, इतना हम जानते हैं। और ये जो योजनाएं जो लाई जा रही है चुनाव के आखिरी समय में, 1500 रुपए देने की बात की जा रही है, 1250 रुपए सरकार दे भी रही, कैसे देखते हैं एक महिला होने के नाते? ये छोटे स्तर के लिए ठीक है, पर बाकी बड़े स्तर पे देखा जाए तो इससे महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा कि मतलब वो इस चीज़ से आगे बढ़ जाएंगी, वो इतने से भी खुश रहेंगी। अगर उनको अच्छे से खुश रखना है, हर चीज़ में सहयोग देना है, तो उनके लिए कुछ योजना बनाए, क्रियान्वयन करे शासन कि मतलब ये जो मतलब अल्प शिक्षित लोग हैं उनको इस तरह से दिया जाए कि मतलब वो अपने लिए खुद के लिए रोजगार और दूसरों के लिए भी रोजगार क्रिएट कर सके। मतलब आप ये चाहते हैं कि ये योजना की जगह कुछ ऐसी योजना लेना चाहिए जिससे वो आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, मजबूत बने और दूसरों को लेकर भी करें। महिलाएं अलग अलग राय यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, कोई ओल्ड पेंशन तो कोई कुछ। युवा हैं और भी आए हैं मेरे साथ, अभी आए हैं, अभी चढ़े। कहाँ जा रहे हैं? अरे हम तो जा रहे हैं भैया, भोपाल तक ही जा रहा है यार। अच्छा, सुनाओ क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में आएगी बीजेपी भैया। तो आई है ही अभी तो। अभी भी है, अगली बार भी आएगी। अच्छा, क्यों? अरे आएगी, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार अच्छे काम कर रही है, नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में बीजेपी आएगी। शिवराज जी? अब शिवराज जी आए, अब कौन आए, अब सीएम का पता नहीं कौन बने, पर जहाँ तक है बीजेपी आएगी एमपी में भी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ना आखिरी समय में सरकार को लग रहा था कि कुछ डामाडोल हो जाएगा, इसलिए योजनाओं का ऐलान कर दिया फ्री वाला। डर तो सबको ही लगता है यार। डर अच्छा है? डर अच्छा है, सरकार में डर होना चाहिए सरकार को कि हम हार भी सकते हैं। डर अच्छा है उन्हें, मेहनत कर रहे हैं, डर रहे हैं तो मेहनत करेंगे जब तो उन्हें पता चलेगा। रोड पे नहीं आएंगे तो पता ही कैसे चलेगा, पब्लिक परेशान है नहीं है। काम हुए पिछले 5 साल की बात की जाए? काम हुए ना, जैसे देखो ये रोड पे लेके ऐसा था, अब देखो 4 लाइन रोड बन गया। अभी हमारे उधर से रोजगार और महंगाई। अरे महंगाई के साथ कमाई भी तो बढ़ी आदमी। और रोजगार मिल तो रहा है, मिल रहा है। हमारे का नौकरी नहीं मिली, हम दुकान खोल के बैठ गए, बढ़िया कमा रहे। मतलब रोजगार नहीं मिला था, आपने तो खुद की व्यवस्था। अरे सरकार थोड़ी रोजगार देगी यार, अपने अंदर काबिलियत होनी चाहिए। सरकार थोड़ी रोजगार देगी, बेचारे देश चलाए आदमी रोटी खा के। तुम बताओ भाई, सही बात है ना। अब हमारे इधर रोड निकल गया, एक और हाईवे में निकल, हमारी करोड़ों की हो गई। लेकिन सवाल ये है कि कई लोग कहते हैं कि रोजगार को लेकर उतना काम नहीं हुआ, रोजगार जो कहते हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते। मैंने पढ़ाई में उनसे पूछना कितने नंबर आए थे, तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिली है? उनसे पूछो कितने नंबर आए तुम्हें नौकरी। आज भी सिलेक्शन हो रहे हैं, IAS अधिकारी बन रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में नौकरी लग रही है, क्यों नहीं लग रही? सबको लग रही है। अब देश में आबादी इतनी हो गई, नौकरी नहीं है इतनी, कहाँ से देगी सरकार? साथ में है तो क्या विचार भी विचार एकदम फर्स्ट क्लास, साथ में बिल्कुल पूरे जो उन्होंने बिल्कुल जी। अलग कुछ भी नहीं? अलग कुछ भी नहीं। तो बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है? नहीं, बहुत ज्यादा, मन ही मन से, दिल ही दिल से। महिलाओं तो खुश होगी। महिलाओं को लेकर अलग अलग राय आ रही है। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? अभी ये न्यूज भोपाल। मंडीदीप जॉब करने आते हैं। रोज अप डाउन है? रोज अप डाउन। क्या काम करते हैं? मैं मैक्सन कंपनी हूँ। अच्छा,
क्या लग रहा है इस बार का माहौल? लग तो रहा है कि शायद रिपीट कर जाएंगे सरकार। लग तो रहा है, लग तो ये इफ एंड बट वाली लाइन क्यों जा रही है? हो सकता है कि बीजेपी आ जाए फिर से। इस बार डाउट है क्या थोड़ा सा? नहीं, थोड़ा भी योजना वगैरह जो उन्होंने किया है बाकी जगह देखते हुए हो सकता फिर तो अप्लीकेबल हो। और ये योजना नहीं आती तो? अब सब हमको तो कोई योजना वाले नहीं है, लेकिन हो सकता है लोगों को जो फायदा मिलता तो वो इमीडिएट में जो कि कुछ भी उनका रुख बनता होगा तो शायद उसका। और ऐसे बीजेपी का तो पहले से ही एमपी में 20 साल हो गए, लेकिन अभी लग रहा है कि हो सकता है रिपीट हो जाए फिर। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में आप लोगों के लिए? एक बार आप ये मिडिल क्लास की बात की जाए तो, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा ये कहता है सरकारी योजनाओं का कि ना हम सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता, टैक्स हमें देना पड़ता है, हम बीच में ना, और महंगाई भी सबसे ज़्यादा हमें ही उठाना पड़ती है क्योंकि सरकार का लाभ कुछ मिलता नहीं है। वो कम ज़्यादा होते रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम। अभी बीच में टमाटर 200 थे, अब 20 में आ गए, तो अब क्या 200 रुपये वाले को क्या रोंगे? अब 20 रुपये वाले बेचारे रोना चालू कर देंगे। वो भी एक है कि महंगाई अब थोड़ा बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, कुछ ग्लोबल इफेक्ट पड़ता है, कुछ अपना इससे होता है कि भाई अगर ऑयल के प्राइस बढ़ जाए तो इफेक्ट पड़ता है, कुछ बारिश का मौसम अगर अनबैलेंस हो जाए तो उससे इफेक्ट पड़ता है, तो वो तो महंगाई अब थोड़ा ऊपर नीचे होते रहती है। हाँ, नहीं महंगाई को लेकर आपने बता दिया, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे कि किसको ध्यान में रखते हुए, चाहे आप कांग्रेस को वोट दें या बीजेपी को वोट करें, लेकिन क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो ऐसी कोई स्पेशल मेरे लिए तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि भाई ठीक है गवर्नमेंट ठीक ठाक चल रही है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई बहुत परेशानी है अगर। और ये जो चुनाव में इस वक्त सब सनातन कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, ये सब मुद्दे रहते हैं क्या? धर्म पड़ते होंगे, रहते होंगे, अभी सबके लिए अलग अलग मुद्दा रहता है। किसी के लिए महंगाई रहेगा, किसी के लिए रोजगार रहेगा, तो किसी के लिए सनातन भी हो सकता है मुद्दा हो। आप लोगों के लिए? हम भी अगर सनातन वाले हैं तो भाई नहीं है, तो इस बार तो दोनों पार्टियां बोल गए हम बड़े सनातन हैं। अब वो ठीक है, अब वो जो दोनों बोले, लेकिन अब जो जिसके सनातन वाले होंगे वो उसका सपोर्ट करेगा। मतलब इस बार रहेगा, रहता है, रह सकता है ना भाई। अगर किसी को लगेगा कि यार कोई किसी को गलत बोल रहा है तो हो सकता है उसको कुछ हर्ट हो। मध्य प्रदेश में इस बार ये मुद्दा कांग्रेस बीजेपी से लग रहा है कि आपको ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी एडॉप्ट कर लिया इस बार। कांग्रेस भी बैलेंस करके चल रही है, कांग्रेस भी अपना थोड़ा सा बैलेंस करके चल रही है। क्योंकि जो कहा जाता है धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा सबकी कथाएं करवा दी कमलनाथ ने। उन्होंने भी कथा करवाई है भाई, वो भी इनके हो गए, वो भी इनके हो गए, दोनों इन्हीं के हो गए। इस बार थोड़ा पासों पेस में रहेंगे ये कि भाई वो अभी उन्होंने शास्त्री जी को भी बुला लिया और भी कथा करवाए हैं, तो उनके वाले भी लगेगा कि हाँ ठीक है कुछ तो कर रहे हैं करके। तो ये थे हमारे साथ युवा, महिला, बुजुर्ग सभी थे, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। चुनावी सफर हमारा जारी रहेगा।